नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हमेशा हमारे साथ होती है। हमारे विचार। जी हाँ, हमारे पास विचारों के प्रकार और उनका प्रभाव, इस विषय पर कुछ जानकारी है और आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ सोचने भर की बात नहीं है। स्रोत कहता है कि हर विचार, चाहे कितना भी छोटा लगे, वो एक ऊर्जा है, एक बहुत ही सूक्ष्म तरंग। ऊर्जा? अच्छा। हाँ, और अंदाजा लगाइए, रोजाना कोई 60,000 से ज्यादा ऐसी तरंगे हमारे मन से गुजरती हैं। 60,000? ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर आज हमारा मकसद क्या है? इन विचारों को समझना। हाँ बिल्कुल, इन अलग अलग तरह के विचारों को समझना, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक और कुछ और भी हैं, तटस्थ, व्यर्थ और उच्च विचार। अच्छा। और फिर ये देखना कि ये हमारी भावनाओं पर, हमारे फैसलों पर, रिश्तों पर, यहाँ तक कि हमारी पूरी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? स्रोत इन्हें मोटे तौर पर 5 श्रेणियों में रखता है। सबसे पहले, सबसे जाने पहचाने सकारात्मक विचार। हाँ, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, या जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस तरह के। बिल्कुल वही। और इनका असर सिर्फ अच्छा महसूस कराना नहीं है। तो फिर क्या है इनका असर? स्रोत के मुताबिक ये आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, प्रेरणा देते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे हैं, और कहते हैं कि ये अच्छी परिस्थितियों और लोगों को हमारी तरफ खींचते हैं। अच्छा, मतलब ये मन के लिए धूप जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पोषण देने वाले। ठीक है, धूप है तो फिर बादल भी होंगे, यानी नकारात्मक विचार। हाँ, आते हैं उन पर, जैसे मैं किसी काम का नहीं, या लोग भरोसे के लायक नहीं। उफ, ये तो काफी भारी लगते हैं। ये कितना नुकसान करते हैं? नुकसान तो करते हैं। स्रोत बताता है कि ये हमारी ऊर्जा को जैसे चूस लेते हैं, हमारा आत्मसम्मान कम करते हैं, और इनसे चिंता और डर पैदा होता है, जो फिर रिश्तों में भी कड़वाहट ला सकता है। हाँ, ये तो है। स्रोत इनकी तुलना खरपतवार से करता है। खरपतवार कैसे? कि अगर इन्हें हटाया नहीं तो ये बढ़ते जाते हैं और पूरे मन के बगीचे पर कब्जा कर लेते हैं। ये खरपतवार वाली उपमा सोचने लायक है। मतलब अगर ध्यान ना दें तो ये फैलते जाते हैं। बिल्कुल। अब तीसरी श्रेणी है तटस्थ विचार। तटस्थ यानी न्यूट्रल। हाँ, जैसे आज क्या पकेगा, या वो पेड़ ठीक लग रहा है, रोजमर्रा की बातें। अच्छा, इनका क्या रोल है फिर? ये सामान्य है, न ज्यादा खुशी न ज्यादा गम, जिंदगी के बैकग्राउंड संगीत की तरह जरूरी है, पर कोई बड़ा भावनात्मक असर नहीं। समझ गया, बैकग्राउंड संगीत। ठीक है। लेकिन फिर वो विचार आते हैं जिनसे शायद हम सब जूझते हैं, व्यर्थ विचार। हाँ। जैसे काश मैंने तब वो कह दिया होता, या उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा होगा। इन पर तो घंटों निकल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इन्हें कहता है टपकता हुआ नल। टपकता नल, वाह। हाँ, क्योंकि ये धीरे धीरे लगातार हमारी मानसिक ऊर्जा और ध्यान को बहाते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सही बात है। ये हमें या तो अतीत में उलझाए रखते हैं या भविष्य की फालतू चिंताओं में। नतीजा, हम आज में नहीं रह पाते। ये तो बहुत होता है। अच्छा, अब पांचवी और आखिरी श्रेणी, उच्च या शुद्ध विचार, ये क्या है? ये थोड़े अलग हैं। ये शांति, गहरी समझ या सबके भले की भावना से जुड़े होते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सोचना मैं एक शांत आत्मा हूँ, या मन में सबके लिए अच्छा सोचना, सभी का भला हो। अच्छा। स्रोत कहता है कि इनमें नकारात्मकता को बदलने की शक्ति होती है। ये मन में शांति और स्पष्टता लाते हैं, प्रार्थनाओं की तरह। प्रार्थनाओं की तरह सुकून देने वाले। तो ये 5 तरह के विचार हो गए, सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ, व्यर्थ और उच्च। अब ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को कैसे बनाते हैं? क्या कहता है स्रोत इस बारे में? स्रोत का सार ये है कि सब कुछ एक विचार से शुरू होता है, एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन? हाँ। जैसा सोचोगे वैसा महसूस करोगे, जैसा महसूस करोगे वैसा करोगे, और जैसा करोगे वैसे बन जाओगे। अरे वाह! मतलब सोच से शुरुआत होती है हर चीज की। बिल्कुल। और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर भी है। सकारात्मक सोच से इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है, तो लगातार नकारात्मक सोच बीमारियों को बुलावा दे सकती है। और रिश्तों का क्या, उन पे भी असर पड़ता होगा? यकीनन, प्यार और स्वीकृति वाली विचार रिश्तों को जोड़ते हैं, जबकि शक और आलोचना वो भरोसे को तोड़ते हैं। इसी तरह कामयाबी के लिए भी, अगर आप आत्मविश्वास से सोचते हैं तो आप कदम उठाते हैं, अगर डर में जीते हैं तो वहीं रुक जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरह अपने विचारों के गुलाब हैं? जो सोच लिया वही हमारी सच्चाई बन गई? नहीं, यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है।
स्रोत ये साफ करता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो विचारों को देखते हैं, उन्हें चुनते हैं। अच्छा, हम चुन सकते हैं। हाँ, हमारा जीवन इस बात को दिखाता है कि हम किस तरह के विचारों को ज्यादा महत्व देते हैं, किन्हें अपने मन में पालते पोसते हैं। चुनाव हमारा है। तो अगर सार निकाले तो विचार बीज जैसे हैं। जी, हम चुनते हैं कि अपने मन की जमीन में कौन से बीज बोएंगे, एकदम सही। और हमें ऐसे विचार चुनने चाहिए जो हमें बेहतर बनाएं, सुकून दें और हमारे असली मकसद के साथ मेल खाएं। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, सजग रहने की जरूरत है। यहाँ पर एक सवाल मन में आता है, हम सबके रोजमर्रा के जीवन में इन पांचों में से कौन से विचार हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहते हैं? ज्यादातर हम क्या सोचते रहते हैं? और लंबे समय में इसका हमारी जिंदगी के तजुर्बे पर क्या मिला-जुला असर पड़ रहा होगा? ये सवाल वाकई सोचने वाला है, हम सभी के लिए, खुद से पूछने वाला। अच्छा सोचें, अच्छा महसूस करें, अच्छे बने।